अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अख्तर मिर्ज़ा हाजिर हूँ लेकर गुरु ज्ञान। इस एपिसोड में बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी से पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे और आज हम बात करेंगे तीन तलाक। हालांकि मुद्दा पुराना है, आप ये मत सोचिएगा कि इतने पुराने मुद्दे पे मैं आज आपके साथ बात क्यों करने लगा हूँ। बात यूँ करने लगा हूँ कि मैंने इस तीन तलाक के बारे में खोजा, पढ़ा, लिखा, सुना, समझा, बहुत सारी वीडियोज़ देखी और मैंने कोशिश की जानने की एक्चुअली है क्या, परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि बीइंग अ मुस्लिम मैं एक बात अर्ज करता चलूं कि इस्लाम के अंदर शादी जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एंडलेस नहीं है, इसका एंड है। तलाक की मैं हरगिज़ भी मैं उसकी हिमायत नहीं करता। तलाक बदतरीन अमल है, लेकिन कुछ हालात, कुछ कंडीशंस, कुछ ज़रूरियात ऐसी होती हैं इंसान को तलाक देना पड़ती है। ये बात सही है, तलाक बदतरीन अमल है, लेकिन हालात, ज़रूरत और मजबूरियों के तहत देना भी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तीन तलाक का बड़ा मुद्दा गरमाया। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस्लाम के अंदर दो बड़े फ़िरक़े हैं, इस्लाम के दो हिस्से हैं, इस्लाम की दो आंखें हैं, सुन्नी और शिया। शिया फ़िरका तीन तलाक को मानता ही नहीं। उनके आप 100 बार तलाक 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 कहिए, तलाक ही नहीं होती। अब अहले सुन्नत के अंदर 3 बार तलाक कहने पे तलाक हो जाती है। अब उसके अंदर भी कंडीशंस थी, ऐसा नहीं कि मसलन कोई भी आके किसी भी सूरत हाल में कर दे। बहरहाल हम मानते हैं कि 3 बार तलाक 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 कहा, शराब पी के, नशे में, नींद में, गुस्से में, किसी भी बात पे, छोटी बात पे, बड़ी बात पे, और तलाक हो गई। उस पर सरकार को वाकई कानून बनाना चाहिए था। हम भी इसके पक्ष में हैं, हम भी इसके फेवर में हैं, लेकिन इस कानून के बनाने के साथ साथ कुछ पॉइंट्स और ऐसे ऐड करने चाहिए थे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जो कि इस कानून को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते थे और जिन माँ बहनों की, जिन बेटियों की मदद करना हमारी सरकार ने चाहिए है, तो वाकई में उनकी मदद हो सकती थी। पहली चीज़ ये कि जब हमारे यहाँ ये माना गया है कि 3 बार तलाक 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 कहने से तलाक ही नहीं होता, जब तलाक नहीं होता तो कोई केस नहीं बनता। खैर, सरकार के मामलात है, सरकार ने कानून बनाया है, कुछ सोच समझ के बनाया होगा। अगर कानून के अंदर ये प्रोसीजर है कि 3 बार तलाक 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 कहने के बाद मुजरिम हो जाता है बंदा, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है 5 साल, 3 साल, 7 साल, जो भी सज़ा आप देना चाहते हैं। इस दौरान जो कंपनसेशन है उस फीमेल को, वो कहाँ से हासिल हो? अगर उसके पास 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे भी हैं, उनका कैसे, किस तरीके से गुजारा हो? जो सरकार एक मुख्तसर सा मानदेय देने की बात करी, मेरे ख्याल से उसमें गुजारा मुमकिन नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दूसरा जो सवाल, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वो पति, वो शौहर, वो हस्बैंड जो अपनी बीवी की बिना पे 3 साल या 5 साल या 7 साल जेल काट के आया है, क्या वो अपनी वाइफ को, अपने उस बीवी को उसी तरीके से अपनाएगा जिस तरीके से वो उसके साथ रहता था? गौर ख़ौस करने की बात है। और सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, लेकिन सवालों में सवाल जो बनते हैं वो यही सवाल है कि 3 तलाक वाकई हम भी चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए, किसी बहन बेटी को तलाक नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा है, वाकई इस पे गौर व ख़ौस करने की ज़रूरत है, लेकिन इस पे इस तरीके से करना चाहिए कि बिल्कुल भी जानिबदारी से काम ना लेके, कायदे से, सलीक़े से, निष्पक्ष होके, फेयर होके इस पे काम किया जाए। और इस पे बहुत सारा काम किया जा सकता है जो समाज को वाकई में बेहतरी बख्श सकता है। आदाब।